नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग वृद्धि स्वर संधि और इसके साथ साथ यंत्र स्वर संधि भी देखेंगे। लास्ट जो मैंने बताया था अयादी स्वर संधि, उसे हम लोग नहीं देखने वाले हैं क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। आज हम लोग सिर्फ वृद्धि स्वर संधि और यंत्र स्वर संधि देखेंगे और इस तरीके से हमारी स्वर संधि जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज पहला जो पार्ट है आज का वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होगी इसे आपको जानना है। ये दोनों संधि जो हमने पढ़ी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है कि जब भी आपको ए का मतलब है, इस ए का मतलब है कि जब भी आपको ए की मात्रा दिखे, कौन सी मात्रा, ये ऐसी मात्रा आपको किसी भी शब्द के ऊपर अगर दिखती है तो वो क्या है, ये वाला ए है, वो दिखेगी। या फिर ये औ की मात्रा, औ की मात्रा तो सभी लोग जानते होंगे, ये औ की मात्रा ये अगर किसी शब्द के ऊपर दिखती है तो इसका मतलब वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखेगा, अभी समझ आ जाएगा। तो जब भी आपको औ दिखे, इस औ का मतलब ये औ की मात्रा दिखेगी या ए का मतलब ये ए की मात्रा दिखेगी, तो इसका मतलब कौन सी संधि है, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, यही हमें यहाँ पर समझना है। देखिए कैसे कि जब भी अ के बाद, यहाँ भी वही फंडा है कि क्या है, अ के बाद रूल एक ही है हमारे पास, अ के बाद या आ के बाद, किसके बाद, अ के बाद या आ के बाद। अ के बाद ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, तो क्या बनेगा, ए का मतलब कौन क्या है, ये वाली ए की मात्रा। समझ आ रहा है ना, ये ए का मतलब होता है ये ए की मात्रा बनेगी। जब अ के बाद ए आएगा तो ये ए की मात्रा बनेगी, आ के बाद भी ए आएगा तो भी क्या बनेगी, वही ए की मात्रा बनेगी। किसकी, ए की, ए नहीं हम उसे ए पढ़ते। जब अ के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, तो क्या मिलेगा, औ की मात्रा मिलेगी। या आ के बाद ओ आएगा तो भी क्या मिलेगा, औ की मात्रा मिलेगी। आ के अ के बाद औ आएगा तो भी औ की मात्रा ही मिलेगी। समझ आ रहा है, वही जैसा हमने पिछले गुण संधि में जैसा पढ़ा था, बस वैसा ही है, बस थोड़ा अंतर है। इसमें क्या बन रहा है, उसमें ए की मात्रा बन रही थी, ओ की मात्रा बन रही थी, इसमें ए की मात्रा और औ की मात्रा बन रही है। कैसे, हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्या लिखा है, एक अ मिला है यहाँ पे, क को जैसे ही आप पढ़ोगे क्या मिला हमारे पास, अ मिला, और फिर यहाँ पे प्लस ए मिला, अ के साथ क्या हुआ, प्लस ए। समझ आ रहा है, अ के साथ क्या हुआ, ए। तो एक तो हमने जैसा का वैसा लिखा, पहला शब्द जैसा है वैसे ही लिखो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अब क्या हुआ, इस वाले अ और ये वाले ए ने मिलके हमें क्या बना दिया, ए की मात्रा बना दी। क्या बना दी, ए की मात्रा बना दी। मतलब ए तो गायब हो गया, ये तो गायब हो जाएगा, तो अब क्या बचा यहाँ पे, क। तो अब क्या बन गया हमारा, एक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, लोक जैसा लिखा है वैसे ही लिखो, लोक से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा ये क के लास्ट में जो अ था, अब ये जुड़ गया ना मेरे दोस्त, यहाँ जब जुड़ जाता है तो अ तो गायब हो जाएगा, है ना। यहाँ कै की मात्रा लग गई ना, तो अब ए का साउंड आ रहा है, अ का नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे क पढ़ेंगे तो अ का साउंड आता है, लास्ट में अ का आता है। इस अ से ये वाला ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ये ए फिर हट जाएगा, यहाँ फिर क्या, एस स और ना, कैसना। क्या बन गया, लोकेशना बन गया। क्या बन गया, लोकेशना। देखो मत एक के को, मत एक के को कहेंगे, मत 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 जैसा है वैसे का वैसा। यहाँ का अ और यहाँ का ए, ये वाला ए भी मैंने आपको बताया कि अ के साथ ये ए भी जुड़ेगा तो भी क्या बनना है, ए ही बनना है। तो ये क्या बनेगा, ए। और क्या जैसा है वैसा, बताए क्या। इसका मतलब है कि इस वाले ए को हटाना है और ए की मात्रा लगाना है। ठीक है, क्या करना है, ए को हटाना है और ए की मात्रा लगाना है। जैसे धन प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, धन। इस वाले सामने वाले पे ए की मात्रा लगेगी, धनय, और ये श्वर्य क्या हो जाएगा, धनय श्वर्य। समझ आ गया कैसे करना है, समझ आया।
इसमें भी वैसे ही करना है, बस इसमें क्या है, आ के साथ ए मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें जो आ है, इस आ की मात्रा को गायब करनी पड़ेगी आपको। पिछले इसमें भी किया था हमने, आ की मात्रा को गायब किया था। क्या किया था, सदा, सद, सदा लिखा है। तो यहाँ हमें सिर्फ अभी क्या, इसमें से क्या लेना है, स और द लेना है। आ की मात्रा हमें हटा देनी है। इस आ की मात्रा और ये ए मिलके हमारे पास ए बनता है, और ये क्या बनता है, सदैव बन जाता है। उसी तरीके से ये तथा का तथ लिखना है, आ की मात्रा और ए मिलेगा, ए बनेगा, ये बन गया तथैव बन जाएगा। महा का मह लिखना है, और ऐश्वर्य, समझ आ गया, महेश्वरी, क्या लिखेंगे, महेश्वरी। ये क्या लिखा है, रमा का आर और म, ए और आ मिलके ए, और ये श्वरी, रमेश्वरी। आया समझ में, रमेश्वरी। और इस तरीके से हमारे जो है एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है वो का क्या बनेगा, औ, ओ का क्या बनेगा, ओ, अ और ओ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ। अब वन, व न का यहाँ अ मिलेगा, और ये क्या मिला, ओ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ की मात्रा। जैसे वन, तो हम जैसे का वैसे ही लिखें, वन में से तो हमें कुछ भी गायब नहीं करना है, कुछ भी नहीं हटाना है, वन जैसा है वैसे लिखेंगे। लेकिन ये अ और ये वाला ओ, ये हमें क्या मिला देगा, औ। और सदी, वनौषधि, समझ आ गया कैसे करना है, वनौषधि। ये शधि जैसा है वैसे लिखेंगे, ये औ जो है हट जाएगा। ये लिखा है दंतोष्ठ, दन, ओ हटेगा, औ लगेगा, और दंतोष्ठ क्या बनेगा, दंतोष्ठ। ये लिखा है परम, क्या लिखा है, परम, ओ औ, औ हट जाएगा ना, तो औ की जगह ये मात्रा लगेगी, और ये क्या बन जाएगा, परमोष। समझ आ गया, औ हटेगा, औ की जगह क्या बनेगी, मात्रा बनेगी, और क्या बनेगा, परमोष। अब लास्ट वाला है महाधनोज। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अ के साथ मिल रहा है या आ के साथ मिल रहा है। और आ के साथ मिल रहा है तो यहाँ से हमें ये आ भी हटाना होगा। तो क्या बनेगा, म हौज, क्या बनेगा, महोज। समझ आ रहा है कैसे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या बनेगा यहाँ पे, महौज। फिर है महा प्लस औसत, एम, म, ह, औ की मात्रा औ, और ये क्या हो जाएगा, महोषध। क्या हो जाएगा, महोषध। और लास्ट है महा, आ और औ, महोदारे। ठीक है, हमने ये लास्ट वाले थोड़े स्पीड से कर लिए, इसलिए स्पीड से क्योंकि जो रूल है सबका एक ही है, कुछ भी नहीं, ए की मात्रा, ओ की मात्रा। कैसे बनी आपको बता दिया कि अ या आ के साथ जब भी ए मिलेगा तो ए की ही मात्रा बनेगी, और जब भी ओ औ मिलेगा वो क्या बनेगा, औ की मात्रा मिलेगी। आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, या तो ए मिलेगा या औ बनेगा, दोनों में से कोई भी। या ए ऐसा दिख रहा हो तो वो हमेशा क्या बनेगा, ए, या हम उसे इस वाले फंडे से ए ऐसा होता है, ठीक है, ए या ए हम उसे कहते हैं। तो ये हमारी वृद्धि संधि जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यन संधि। कौन सी संधि, यन संधि हम लोग देखेंगे। यन संधि, यन संधि में हमें एक पॉइंट हमें जो याद रखने हैं वो है य, व और र। क्या याद रखने हैं, य, व, र। जिस भी शब्द के बीच में आपको य व र तीनों में से कुछ भी अगर आपको दिखता है तो वो कौन सी संधि होगी, यन संधि। कैसे समझ पहचानेंगे हम य व र को, देखिए पहले तो अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि पहला अक्षर जब हम जुड़ता था तो किसी शब्द का पहले अक्षर का लास्ट वाला जो था वो आ में से कोई अक्षर हुआ करता था। क्या हुआ करता था कि जो भी जब भी हम दो शब्द जोड़ते थे, है ना, ये जैसे दो शब्द हम लोग जोड़ रहे थे तो इसमें जो ये वाला जो लास्ट अक्षर था वो हमेशा अ या आ में से कोई अक्षर हुआ करता था। ये भले कोई भी होगा, लेकिन यहाँ पर अ या आ में से कोई अक्षर हुआ करता था। लेकिन अब चेंज हो गया। अब क्या होगा कि अब या तो ई आएगा या ऊ आएगा। क्या आएगा, ई आएगा या ऊ आएगा।
इसका सीधा सा रूल ये है कि जब भी ई या ऊ, जब भी ई, समझ आ रहा है, ई या छोटी ई भी हो सकती है, बड़ी ई भी हो सकती है, ऊ छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है। मतलब जब भी ई और ऊ के बाद में कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, तो ई का क्या बन जाता है, य बन जाता है, और ऊ का क्या बन जाता है, वो बन जाता है। ई का क्या बनता है, य बनता है, और ऊ का वो बनता है। कैसे, देखो ई है, ई के बाद ई को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आना चाहिए, ई को छोड़ के कोई दूसरा स्वर, ई को छोड़ के अ आएगा तो क्या बनेगा, य बनेगा। क्या बनेगा, य बनेगा। ई को आएगा तो क्या बनेगा, या। आया तो या बनेगा। मतलब किसकी, आ की मात्रा लग गई। बड़ी ई रहेगा तो भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आए तो य, आए तो या। मतलब ई और अ मिलके हम क्या बना रहे, य बना रहे। क्या बना रहे, य बना रहे। अब मात्रा के अनुसार लगते जाएगा। ई के बाद अगर ऊ आता है, क्या बोला है, ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, ई के बाद ऊ आएगा तो यू बन जाएगा, ऊ की मात्रा लग गई। बड़ा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। ए आएगा तो ये बन जाएगा, ई की मात्रा लगी। समझ आया क्या करना है ना। ई का क्या बन जाता है, यह बन जाता है। अब ऊ की बात करते हैं, तो ऊ के बाद अगर अ आएगा तो क्या बनेगा, व बनेगा। आएगा तो क्या बनेगा, वा बनेगा। ई आएगा तो वी बनेगा। ए आया तो वे बनेगा। समझ आया। मतलब ऊ वाले इसमें क्या बनेगा, व बनेगा, और ई वाले इसमें क्या बनेगा, य बनेगा। अब डिपेंड करता है कि उसके बाद आ क्या रहा है। आ आएगा तो या हो जाएगा, ऊ आएगा तो यू हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको पहले याद रखना है कि पहला अक्षर आपका ई रहेगा, बाकी का दूसरा जो अक्षर है वो कुछ भी हो सकता है ई को छोड़कर। लास्ट यहाँ पे लिखा है ऋषि। ऋषि हमने उसमें पढ़ा था, लेकिन ऋषि उसमें क्या हो रहा था, बाद में आ रहा था। क्या हो रहा था, बाद में आ रहा था। यहाँ पर ऋषि पहले, तो ऋषि के बाद अगर अ आता है तो र होगा, ऋषि के बाद आ आता है तो रा होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले अति को जैसा का वैसा, लेकिन यहाँ अ नहीं आ रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है। अति, ती पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, ती। ती जैसे ही हम लोग बोलते हैं, ती के बाद में अ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, हम वहां पर पहले क्या हो रहा था, अ का उच्चारण आ था, लेकिन यहाँ किसका उच्चारण आ रहा है, ई का हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, ती, है ना। तो अति यहाँ पर आ रहा है ई का उच्चारण, प्लस यहाँ क्या आ गया, अ। समझ आया। मतलब ये ई और ये अ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, य। क्या बनाएंगे, य। पहला वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोग देखो पहले तो, और ये जो सामने वाला त है, जो भी सामने वाला अक्षर होता है, जो भी होता है, ये क्या होता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे याद रखना है। ठीक है, अब देखो अ, ती का क्या होगा, त का आधा, और मैंने बताया था ई और अ मिलके क्या बनाएंगे, य। और ये अ तो गायब हो जाएगा, इसका तो य बन गया। अब क्या हो गया, ये अत्यधिक। क्या आया, अत्यधिक। समझ आया, नहीं आया। यहां पर देखिए, ई जैसा का वैसा, त कैसा होगा, आधा। अब यहाँ पे क्या है, आ, और हमने क्या बताया था, ई और आ मिलके क्या बनाएगा, या। क्या बनाएंगे, या। ये ई यहां से और आ यहां से, ये क्या बनाया, या। और ये क्या बन गया, इत्यादि। आया समझ में, ई आधा, त, या, आदि। समझ आ गया। इति, इति प्लस आदि, इत्यादि। इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है, अब है देवी प्लस आगमन। क्या है, देवी प्लस आगमन। हमने देखो द, दे तो जैसा है वैसे ही रहेगा। आधा क्या हो जाएगा, ई। व कैसा हो जाएगा, आधा। आगमन का या होगा। यहाँ आ लिखा है उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, या लिखा है तो या।
ग म न, जैसा लिखा है वैसा ही है। तो क्या लिखा है? दिव्यागमन। लास्ट वाला देखिए, ई, ई लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ भी अ, आधा त, यहाँ आ लिखा है, या, और फिर क्या हो जाएगा? चार। कैसे बन जाएगा? अत्याचार। कैसा समझ आया? इसको, ये वाले त को कैसा कर देना है? आधा। इस आ के अनुसार यहाँ पे क्या बन गया? या बन गया। ई और आ मिल गया, क्या बना? या बना, और अत्याचार। आया समझ में कैसे करना है? ठीक है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इति प्लस आदि, इत्यादि, देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन, और अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर रहा हूँ। आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कंप्लीट हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इस एक नोट्स की तरह तैयार हो गए मिल जाएगा आपको, है ना। तो देखिए, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। बस आप सिर्फ वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अब ये वाला देखिए, इसमें लिखा है ऊपरी धन युक्त। क्या लिखा है? ऊपरी धन युक्त। ठीक है। अब यहां पर उ प, हमने बताया था सामने वाला अक्षर कैसा होगा? आधा हो जाएगा। ऊपर यू का यूज बनेगा ना, यू, लेकिन ये ऊपर युक्त, ऊपर युक्त। समझ आया कैसे किया? ऊपर युक्त हो जाएगा यहाँ पर, ऊपरी धन युक्त। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी हम लोग। ऊपर धन उक्त होगा। क्या होगा? ऊपर उक्त, है ना। युक्त पहले ही लिख दिया था। ऊपर धन, ऊपरी धन युक्त, उक्त। तो यहाँ पर ई और उ मिलके क्या बनाएगा? यू, यू ही बनेगा, और ये क्या हो जाएगा? ऊपर युक्त। ठीक है। फिर है प्रति प्लस उपकार। तो प्र, आधा त, ई और उ बनेगा यू, उ के कारण क्या बन गया? ये यू, और कार, क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। समझ आया कैसे? ई और उ मिलके क्या बनाएगा? यू। ठीक है, यही वाला है ना, उ और यू मिलके क्या बनाएगा? यू। यहाँ पर भी ई और ए, यहाँ ई और ए मिलके क्या बनाएगा? ये बनेगा ना। तो यहाँ क्या होगा? प्र, त कैसा होगा? आधा, ये क। आया समझ में? प्र, ये सामने वाली संख्या को कैसा कर देना है? आधा कर देना है आपको। प्र, त, ए, ये मिलके बनाएगा ये का। थोड़ा सा टफ है मेरे दोस्त, बस समझने की कोशिश कीजिए। एक दो बार आप जब वीडियो को देखोगे समझ आ जाएगा। ठीक है। नी प्लस उन, नी को क्या करेंगे हम? यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक ही शब्द लिखा है, ई प्लस उ, यही बन रहा है ना, ई प्लस उ। ई प्लस उ कहाँ पे लिखा है? ई प्लस उ क्या बनेगा? यू। ई प्लस उ क्या बनेगा? उ। देखिए, ये एक ही शब्द है, तो इसको हम करेंगे कैसा? हाफ, आधा कर देंगे। क्या बनाएगा? यह तो बनता ही है, लेकिन मात्रा कौन सी लगेगी? जो यहाँ पर लगी है, न्यू ना। समझ आया? न्यू, मात्रा कौन सी लगेगी? जो यहाँ पर लगी है। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम लोग यह वाला देख लिया। यह वाला कब आएगा? जब ई किसी दूसरे स्वर से जुड़ेगा। ई किससे जुड़ेगा? दूसरे स्वर से जुड़ेगा। तो क्या बनता है? यह बनता है। बस उसमें मात्राएं चेंज होते रहती हैं, वो अकॉर्डिंग कि वो जुड़ किससे रहा है। आ से जुड़ रहा है तो या होगा, यू से जुड़ रहा है तो यू, ऊ की मात्रा लगेगी, वो डिपेंड करता है। अब आते हैं व पे। तो वह कब बनेगा? जब ऊ किसी और स्वर से जुड़ेगा। क्या होगा? ऊ किसी और स्वर से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वह बनेगा। ऊ से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे ऊ से जुड़ने वाला हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था। ई से जुड़ने वाला हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था। यहाँ पर किसी दूसरे स्वर से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? किसी दूसरे स्वर से जुड़ेगा। ऊ अब अ से जुड़ेगा तो वह होगा, ऊ आ से जुड़ेगा तो वह होगा, ई से जुड़ेगा तो वी होगा, बड़ी ई से जुड़ेगा तो बड़ी वी, है ना, वी पे बड़ी की मात्रा लगेगी, ए से जुड़ेगा तो वे होगा। अब देखिए सु प्लस अच। ठीक है। अब देखिए, हमने पहले भी आपको बताया, पहला शब्द आपका कैसा होगा? आधा हो जाना चाहिए, जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ स ही लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा।
होगा ना, हाफ होगा, स्व लिखा है तो आधा हो जाएगा। अब क्या बन रहा है, ऊ और यहाँ पे ऊ है, ये ऊ है और यहाँ पे क्या है अ, और ऊ अ का मेल हमने किया, क्या बोला है, ऊ और अ क्या हो जाएगा, व होता है। ऊ और व क्या होता है, व होता है, स्व च। यहाँ पे ऊ मत कर देना, ऊ नहीं करना कोई भी। जब भी कोई भी शब्द के पे मात्रा लगेगी वो किस पे डिपेंड करती है, सेकेंड वाले वर्ड पे। सेकेंड वर्ड में जो मात्रा लगी हो वही यहाँ पर लगेगी, अगर नहीं लगी है तो नहीं लगाना। अ लिखा है तो यहाँ पे अ ही आएगा, ठीक है। अनु प्लस ए, ये अ तो हमने जैसा लिखना था वैसे ही लिख दिया। न कैसा हो गया, आधा होगा। व कैसा होगा, और यह हो जाएगा अन्वय, यही होगा ना, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ मात्रा लगनी नहीं है, अ लिखा हुआ है। फिर यहाँ स्व, सुधनागत लिखा है, ये स्व, स तो आधा हो जाएगा, व हो गया। यहाँ तक समझ आया, क्योंकि उ और अ मिलके क्या बना, व बना। लेकिन आ की मात्रा लगी है तो फिर लगा दी हमने आ की मात्रा और यहाँ पे लिख दिया स्वागत। क्या लिख दिया अब, स्वागत। कैसे किया, सु का क्या कर दिया, स्व, स्व, स को आधा कर दिया, ठीक है। सु लिखा है लेकिन यहाँ हमें स करना है, स्व स को कैसा कर दिया, आधा कर दिया। इस उ का मतलब क्या है, इस उ और इस आ को मिलाकर हमने क्या बनाया, वा बना दिया, गत, स्वागत। समझ आ गया। अब यहाँ पे उ और ई मिलके क्या बन रहा है, वी बन रहा है। ये स्वागत वाला, ये उ और आ, वा। उ और ई मिलके क्या बना है, वी बना है। देखो उ मिला है यहाँ पे, अ तो जैसा है वैसा ही रहेगा। न कैसा होगा, आधा होगा, ठीक है। न कैसा होगा, आधा होगा। ये क्या बना, व बनेगा। मात्रा कौन सी लगी है, छोटी की मात्रा लगी है तो अन्विति। समझ आया कैसे। अ जैसा है वैसे लिखेंगे, न हमने आधा लिख दिया, इन दोनों को मिला के क्या बना, व बना। मात्रा कौन सी लगी, छोटी की, अन्विति। यहाँ पर भी देखें, अ जैसा है वैसे लिखेंगे, न जैसा है वैसे आधा लिखेंगे। इन दोनों को मिला के उ और ई को मिला के क्या बन गया, व बन गया। कोई मात्रा लगेगी क्या, कोई मात्रा लगेगी क्या, हाँ कौन सी लगेगी, छोटी वाली, छोटी मात्रा लगेगी क्योंकि ये ई लिखा हुआ है और क्या लिखा है, अन्वित। आगे समझ में। दूसरा अनु, यहाँ पर भी देखिए अ जैसा है वैसे ही लिखेगा, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके किस टाइप से इसे करना है। ए लिखा हुआ है ना, तो ए वाले मात्रा लगेगी। अब है ऋषि वाला एक एग्जाम्पल, हम लोग वो देख लेते हैं। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, इसे हम क्या लिखेंगे, पी त्र। क्या लिखा हुआ है, पी और फिर क्या लिखा हुआ है, त्र। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पी और फिर क्या लिखा हुआ है, त्र, और फिर नु और मति। नहीं आया समझ में। ये वाला जो त्र है ये ऋषि का ही एक भाग होता है, ये वाला ये ऋषि का ही भाग होता है। तो इसको और आ को मिला के क्या बन जाता है, र, तो ये हो जाएगा पित्र, पित्र, ठीक है। अगर यहाँ पे आ होता, यहाँ आ होता, अनुमति नहीं होता, होता नहीं है, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पित्र अनुमति नहीं होता है कोई। लेकिन अगर यहाँ आ होता तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता, आ की मात्रा आ जाती। लेकिन यहाँ पे आ है क्या, अभी यहाँ आ नहीं है, यहाँ सिर्फ अ है, तो फिर अ रहेगा। मात्रा हमें कैसे लगानी है आपको बता दिया मैंने। एक बार और देख लेते हैं। जब भी हम किसी भी शब्द का इसमें विच्छेद करेंगे, जब भी हम उसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा पहला शब्द होता है, इसको अगर दो शब्द है तो पहला जैसा का वैसा लिखना है। जिस शब्द को हमें जोड़ना है उस शब्द का जो पहला वो होता है, जैसे यहाँ त है, वह है, त है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, आधा करते हैं। आधा क्यों करते हैं, आधा क्यों करते हैं ये आपको समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमने ये त लिख दिया, ये त लिखा है, तो इस त को हम बोलेंगे तो क्या अ का उच्चारण आता है ना, त अ का उच्चारण आता है। लेकिन जब हम इसमें हलंत लगा देंगे, इसे हम जब आधा कर देंगे तो इसमें अ का उच्चारण आएगा क्या,
नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे आप समझिए, जैसे ये अति लिखा हुआ था, ये क्या लिखा था, अति, तो यहाँ से हमने त से क्या किया, आधा ले लिया, मतलब इस त को आधा कर दिया, तो इसके अ को हमने क्या किया था, बाहर निकाल दिया था, निकाला था ना इसके अ को बाहर। जब इसे हमने आधा किया तो इसके अंदर का जो अ था वो हमने निकाल दिया। और दूसरा ये सॉरी अ नहीं था, यहाँ ती था, तो हमने इसके अंदर की ई को जो है निकाल दिया, ई निकाल दिया था, ये ती लिखा था ना, तो हमने क्या किया कि ये त जो है इसको आधा किया, जैसे ही आधा किया तो हमने इसके अंदर का क्या किया, ई जो है निकाल दिया, ई निकल गया, और ई के साथ फिर ये क्या जुड़ा, अ जुड़ा था, ई के साथ ये अ जुड़ा, तो क्या मिल गया, दोनों जोड़ के य बन गया। ये अब य कहाँ से आया, इसके अंदर के ई को और इसके अ को जोड़ने पर ये आया। और ये त आधा क्यों हुआ, बताया ना मैंने कि उसमें से हमने स्वर को निकाल ही दिया, त में से हमने स्वर को ही निकाल दिया, तो वो कैसा बचा, आधा ही बचा। यहाँ भी व में से हमने जब स्वर को निकाल दिया तो वो कैसा बचा, आधा बचा। जब स्वर ही नहीं रहा उसमें तो वो क्या बचेगा, व्यंजन बचेगा, और व्यंजन में स्वर नहीं होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, आधा होता है। हम किसी भी शब्द को जब हाफ लिखते हैं, आधा लिखते हैं, तो उसमें हलंत का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हलंत का यूज करते हैं, है क्या। यहाँ पर भी देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं पर भी जहाँ हमने जैसे ये न्यू लिखा है, आधा न क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये ई की मात्रा यहाँ से निकाल दी, यहाँ से ई की मात्रा निकाली, यहाँ से ऊ निकाला, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, य बनाया, यू बनाया। तो ये न जैसा का वैसा, ये न जैसा का वैसा, लेकिन ये ऊ और यहाँ का ई मिलके हमारा क्या बन गया, यू बन गया। तो इसी तरीके से हमने उसे आधा क्यों किया, समझ आया। हम उसके अंदर का स्वर निकाल के फिर दूसरे शब्द से जोड़ के उसे य बना रहे हैं या व बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसे पहले आधा करते हैं और उसके बाद जो शब्द बचते हैं उन्हें जैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, और इसे एक दो बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर नोट्स भी तैयार हो जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको जब टाइम मिलता है आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बस यहाँ पर हमारी जो है स्वर संधि जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और दीर्घ संधि देखेंगे। अयादी संधि हम लोग नहीं देख रहे, क्योंकि उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे देखना इतना जरूरी भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग आपको यहाँ पर पढ़ा रहे, ताकि ज़्यादा दिमाग पर बर्डन ना हो, ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।